कि हमारे इंस्पायरिंग लिसनर्स जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनको इस इंटरव्यू से और इरा मैम की सक्सेस स्टोरी से कुछ पॉजिटिव सीखने को मिले। तो मैम, स्वागत है आपका शो पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे पहला सपना क्या था और वहां से लेकर यूपीएससी तक की जर्नी कैसी हुई? एक्चुअली पहला सपना बाय चांस आईएएस ऑफिसर बनने का ही था। आईएएस या डॉक्टर बनने का था। तो बचपन से डॉक्टरों पे तो मैं बहुत गई थी। तो बड़ा वो लगता था कि वाह, डॉक्टर लोगों को ठीक करते हैं, लोगों को एकदम परफेक्ट बना देते हैं, या लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दे मेकिंग द वर्ल्ड बेटर। और उसके अलावा जब मैं मेरठ में रहती थी बचपन में, एंड एक टाइम था जब हम सिविक्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था और उसमें हमें पढ़ाया जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या होता है। बाय चांस उसी पीरियड में मेरठ में कर्फ्यू लगे, एंड मेरे स्कूल के 2 साल ऐसे रहे हैं जिनमें मैं 6-6 महीने स्कूल नहीं गई क्योंकि हमारे शहर में कर्फ्यू था। तो साथ में हम कर्फ्यू से डील कर रहे थे और टेक्स्ट बुक्स में आप पढ़ रहे थे कि क्या होता है डीएम, और डीएम का काम क्या होता है। साथ में आपको कर्फ्यू में सारा टाइम आपको ऑर्डर्स आते हैं कि डीएम का ऑर्डर है कि इतने बजे से इतने बजे तक लोग जाएंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है करने को, एंड वहाँ पे ये हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ जाके लोगों से ऐसे बात करी। सो आपको वो लाइव पढ़ने को भी मिल रहा था जो आपके आसपास हो रहा था। तो तब मुझे वो जॉब बहुत एक्साइटिंग लगा कि यार, इसमें तो बड़ा कुछ मैनेज करने को मिलता है, इसमें तो बहुत कुछ यू मेकिंग एन इम्पैक्ट, एंड आपके काम से लाइव सेव हो रही हैं। तो मुझे तब बचपन में आईएएस ऑफिसर बनने का भी मन हुआ। बट देन वी मूव टू दिल्ली, हम दिल्ली आ गए। एंड दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आप उस चीज़ का इतना नहीं सोचते हो, एंड स्पेशली जब आपकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट में हो ना। तो मेरे पूरे परिवार में दूर दूर तक भी कोई सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की था नहीं। तो दिल्ली में वही जो रेगुलर होता है, तो इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए किया। एमबीए का जब मैं जॉब कर रही थी तो एक टाइम ऐसा था कि मैं 20-20 घंटे काम कर रही थी, और मतलब मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, मैं सीरियसली 20 घंटे काम कर रही थी ऑफिस में। और तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने इतनी देर काम किया, इतनी मेहनत करी, पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहेगा कि मेरे काम की वजह से उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई, या उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ, या उनकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा। एंड मुझे लगा कि मुझे अपने काम से कुछ इम्पैक्ट चाहिए। मुझे अपने काम से चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, किसी की फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़े। और कोई तो कहे कि थैंक यू, आपका काम, चाहे कोई आके ना कहे, पर मुझे तो रियलाइज़ हो कि मेरे काम की वजह से दुनिया में कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो तब मैंने वो बचपन का सपना मेरा रिवाइव हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं 20 घंटे कॉर्पोरेट में काम कर सकती हूँ, तो अगर मैं देश के लिए 20 घंटे काम करूँ तो कितना कुछ इम्प्रूव मैं कर सकती हूँ। एंड तब मैंने पूरी अपनी पढ़ाई, पूरे करियर सेट के बाद डिसाइड किया सिविल सर्विसेज में जाना। तो मेरी तरफ से बहुत वैसा डिसीजन नहीं था मोमेंट्री, या किसी चीज़ से भागने का, या किसी चीज़ से किसी को कुछ प्रूव करने का। मेरा डिसीजन ये सिर्फ इस बात पे था कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से उस तरह से खुश रहूँगी। तो वहाँ से यूपीएससी की ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया।